हेलो एवरीवन, टू दिस माय टॉपिक लर्निंग में हमारा ये थर्ड पार्ट है जिसमें लॉज ऑफ लर्निंग आज हम करेंगे। अब तक मैंने आपके साथ टू पार्ट शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमारा था डेफिनेशन इंट्रोडक्शंस एंड सेकंड पार्ट में टाइप्स ऑफ लर्निंग था। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ लर्निंग। तो लॉज ऑफ लर्निंग में क्या बताया गया है, इसमें थॉर्नडाइक के ऊपर ही पूरे मेथड के ऊपर कंप्लीटली बताया गया है कि कैसे कैसे आपको जो करना है। तो चलिए हम पहले बेसिक जानेंगे। लॉस ऑफ लर्निंग में क्या होता है, जैसे कोई भी स्टूडेंट्स या हम लोग हैं, कोई भी बच्चा है, जब हम उसे कोई भी ऐसा काम करने को बोलते हैं तो उन्हें वो टफ लगता है। जब वो पहली बार कर रहे होते हैं तो क्या उन्हें वो काफी टफ लगता है, बिकॉज क्योंकि उन्होंने वो काम कभी नहीं किया है। जब हम उसे फर्स्ट टाइम काम करते हैं वो बच्चा नहीं कर पाता। सेकेंड टाइम जैसे ही वो काम उसी को दोबारा करता है तो उसे थोड़ा सा आता है, करना सीख जाता है, तो वो थोड़ा सा कर लेता है, लेकिन फिर भी थोड़ा हार्ड लगता है। जब वो थर्ड टाइम उस काम को दोबारा से करने की कोशिश करता है तो वो उसे बहुत ज़्यादा ईज़ी लग जाता है, तो वो जल्दी से उस काम को फिनिश कर लेता है। तो इसमें ये कहा है कि जो हमारी टाइम की शॉर्टेज होती है वो भी जल्दी से क्या होता है, टाइम जो है कम समय में हम उस काम को खत्म कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। और फर्स्ट टाइम हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सेकंड टाइम में जो ज़्यादा टाइम होता है उससे थोड़ा कम लगता है। थर्ड टाइम में हम उस काम को क्या करते हैं, कम समय में फिनिश कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि कितना ही हार्ड काम क्यों ना हो, जब हम उसमें मेहनत करते हैं तो हमारा जो टाइम की शॉर्टेज होती है वो ठीक हो जाती है, यानी कि हम कम समय में उस काम को जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। तो चलिए हम इसकी जो इसमें बताया गया है उसको देख लेते हैं। थॉर्नडाइक formulated learning by trial and error method. This method state that with the increase in trial or time to perform a particular behavior, the error and times to perform that particular task will gradually decrease and behavior will be learned. इसमें बताया कि थॉर्नडाइक ने एरर एंड इसके अंदर जो भी ट्रायल किया, जो भी मेथड किया, लर्निंग को बताया है। ठीक है, ये क्या है, इस मेथड में ये बताती है जो भी ट्रायल है उसमें इंक्रीज या किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर को करने के लिए जो मेहनत है, मेहनत के साथ उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो भी एरर है उसमें जो टाइमिंग है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसमें क्या है, जो बिहेवियर है वो सीखा जाएगा। यानी कि जैसे इसमें जो भी एनिमल है, जो भी बर्ड्स है, प्लांट्स है, मानव है, यानी कि जो भी इसमें पीपल्स है, वो सभी नेचर के नियमों के अकॉर्डिंग यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को जो है बिताते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। इस टाइप यानी कि जो भी सीखने की जो भी कुछ नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, सीखने की प्रोसेस इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलती है। राइट, तो इसमें थॉर्नडाइक ने बोला, इसका जो पूरा नेम होता है ईएल थॉर्नडाइक के नाम से इसे जाना जाता है। तो इन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं जिनको यूज करने से क्या होता है कि जो हमारा टाइमिंग है, हमारा जो काम करने का तरीका है उसे बताया है कि हम जो कैसे सीख सकते हैं किसी भी चीज को, उसे ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है, उसे और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो उन्होंने सीखने के लिए थ्री जो मेन इन्होंने बताया है कि जो लर्निंग है वो कैसे कैसे है, उसी के ऊपर इन्होंने बात की है। तो इस experiment on a cat is popular. A hungry cat was enclosed in a cage and a piece of meat was placed outside the cage near door. In the beginning, cat made lot of error and took long time to press a lever to open the door. However, as a pressing the lever, similar experiment were conducted on the various animal like fish, chicks, and इसमें आता है rat, monkeys, etc. and confirm the and postulations of his थ्योरी। ने क्या किया इसमें बताया, जैसे एक हंगरी जो कैट है, कैट को उन्होंने क्या किया, पिंजरे में बंद कर दिया, किसी एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। और पिंजरे के बाहर उन्होंने क्या किया, एक डोर के पास जो मांस का टुकड़ा है उसे रख दिया। ठीक है, और उस कैट को नहीं पता चला जब वो टुकड़ा रखा गया। तो उन्होंने क्या किया, वो एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा गया है कि जो कैट है उसको पाने के लिए वो क्या कर सकती है। जैसे ही कैट ने देखा कि एक पीस का जो टुकड़ा है यानी कि मांस का टुकड़ा बाहर रखा है, तो वो क्या कर रही है, उसको पाने के लिए उछल रही है, कूद रही है, जो पिंजरा है उस पर अपने पंजे मार रही है। तो उसके सामने एक लीवर है जिसके ऊपर बटन है, जिसको दबाने से वो केस खुल जाता है। लेकिन उस बिल्ली को नहीं मालूम कि वो लीवर को दबाने से ये पिंजरा जो है खुल जाएगा और उसे वो जो पीस का जो टुकड़ा वो मिल जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम है। ठीक है, फर्स्ट टाइम में क्या उसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। जैसे ही सेकंड टाइम उन्होंने फिर से रखा तो क्या किया, उन्होंने जो बिल्ली थी फिर से वो उछलने लगी, कूदने लगी, पिंजरे के ऊपर हाथ पैर मारने लगी।
लेकिन उसने क्या किया, अपने माउथ को पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, पैर को मारने की कोशिश कर रही है, नहीं हुआ। लेकिन थर्ड बार में जैसे ही बिल्ली ने क्या किया, उछली कूदी, जैसे फर्स्ट टाइम कर रही थी वैसे ही किया। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही उसका जो पंजा था लीवर के ऊपर लग गया, जैसे ही प्रेस हुआ, प्रेस होने के बाद वो पिंजरा खुल गया। खुलने के बाद क्या हुआ, उसने उस पीस का जो टुकड़ा था, यानी कि मांस का जो टुकड़ा था, उसे उठाकर खा लिया। यानी कि उसे थर्ड बार में कम समय लगा, बहुत कम समय लगा, उसको पता चल गया। ये पता चलता है जो कैट हंग्री थी, वो अपने आप की भूख को शांत करने के लिए क्या-क्या प्रयत्न कर सकती है, क्या-क्या मेहनत कर रही है। जब उसे थर्ड बार ये पता चला कि जो लीवर है उसको दबाने से ये जो दरवाज़ा है खुल जाता है और उसे जो जो पीस का टुकड़ा है वो मिल जाएगा और उससे भूख जो है उसकी शांत हो जाएगी। थर्ड बार में क्या किया उन्होंने, फिर से वो टुकड़ा रखा, उसने क्या किया कैट ने, डायरेक्टली उस लीवर के बटन को दबाया और जो पिंजरा था वो ओपन हुआ, होने के बाद उसने अपने जो खाना था उसको खाया और अंदर चली गई। ठीक है? मतलब इससे ये पता चलता है जो भी हम अगर मेहनत करते हैं, अगर हम उसे नहीं पढ़ेंगे, तो हमें वो चीज़ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे ही हम मेहनत करना शुरू करते हैं, हम उस चीज़ को बार-बार करते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि हमें जो टाइमिंग होता है, वो बहुत कम समय में हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि इसमें बोला कि इस लीवर को दबाने के साथ-साथ उसने क्या किया, अपने खाना भी खाया और अपनी भूख को भी शांत किया। तो इसी तरह से जो इसमें प्रयोग डिफरेंट टाइप्स के, जैसे एनिमल्स है, फिश है, रैट है, तो मंकीज़ है, आदि पर इन्होंने ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट की। तो इन प्रयोग से, इन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने सीखने के 3 नियम जो बताए हैं वो कौन-से हैं? इन्होंने 3 प्रोसेस बताए हैं। फर्स्ट इसमें आता है लॉज़ ऑफ एक्सरसाइज़ एंड लॉज़ ऑफ रेडनेस एंड लॉज़ ऑफ इफेक्ट। हम इन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे। लॉज़ ऑफ एक्सरसाइज़, laws of exercise. This law state that if a task is repeated many times, if will be learned. For example, if a list of word is read again and again, it will be learned. Thus, repetition of a task marks a response stronger with practice. In learning to ride a bicycle in the beginning, they learn and made many mistakes and take a long time to ride it. But with practice, it is learned with the no मिस्टेक एंड इजी टू राइट। लॉज ऑफ एक्सरसाइज में ये कहा गया है कि अगर कोई भी काम को करने के लिए अगर हम उसे बार बार दोहराते हैं तो वो आसानी से सीखा जाता है। जैसे एक बच्चा होता है, अगर उसे हम ये बताएंगे कि ये चीज का नेम यानी कि ये वाला है, तो वो बच्चा क्या करेगा, उस चीज को सीखता है। फर्स्ट टाइम वो नहीं बोलेगा, सेकंड टाइम में क्या करेगा, वो उस चीज को फिर से दोहराएगा, लेकिन बोलने में प्रॉब्लम आएगी। थर्ड बार, फोर्थ बार में क्या करेगा, वो उस चीज़ को सीख जाता है, आसानी से बोल लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक चॉकलेट होती है, अगर हम उस बच्चे को देते हैं, जैसे उसको ये नहीं पता वो खाने की क्या है, हम उसको बताते हैं कि ये चॉकलेट है, लेकिन बच्चा उसको पता है टेस्ट में मतलब अच्छा लग रहा है, उसको ये मालूम है कि खाने में टेस्टी है, लेकिन ये नहीं पता कि वो चीज़ क्या है, उसका नेम क्या है। जैसे ही हम उसको ये बताते हैं कि ये चॉकलेट है, इसका नेम चॉकलेट है, तो वो क्या करता है, उस बच्चे को याद करने की कोशिश करता है। तो सेकंड टाइम में वो क्या करता है, उस बच्चे को जैसे हमने फर्स्ट टाइम बताया, सेकंड टाइम में उस चीज़ को वो धीरे से बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। थर्ड बार में क्या होता है, उस चीज़ को प्रॉपर से नहीं बोल पाता। फोर्थ टाइम में क्या होगा, वो प्रॉपर से उस चीज़ का नेम ये याद कर लेता है। यानी कि अगेन एंड अगेन हम उस चीज़ को याद करते हैं वर्डों को, तो वो क्या चीज़ है, हमें याद हो जाती है। उस चीज़ को हम इज़िली याद कर लेते हैं। वो चीज़ हमारे माइंड में फिट हो जाती है कि ये चीज़ का नेम ये है, तो उसको ऐसे ही बोलना है। तो इसका मतलब वो चीज़ हम सीख जाते हैं, ठीक है? यानी इसमें यही बोला है कि अगर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, उसको सीखने में हमें अगर कम समय लगता है, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है? तो इसमें ये बोला है कि अगर वर्डों की अगर कोई भी हम सूची बनाते हैं, उसे अगर हम बार-बार पढ़ी जाती है, तो वो क्या होती है, एक लर्न हो जाती है, यानी सीखी जाती है। इस टाइप किसी भी काम को अगर दोबारा या मेहनत के साथ उसको किया जाए और स्ट्रांगली किया जाए, तो क्या होता है, वो चीज़ हम सीख जाते हैं। जैसे इन्होंने अंदर एक फॉर एग्ज़ाम्पल दिया है, जैसे साइकिल चलाना। जैसे एक बार जो बच्चा जैसे फर्स्ट टाइम साइकिल चलाता है, तो हम जैसे उस बच्चे को साइकिल चलाते हैं, वो क्या करते हैं, उसके हाथ-पैर क्या करते हैं, काँपने लगते हैं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, अच्छे से नहीं चला सकता, कई बार गिर जाता है, कई बार रोने लगता है। जैसे ही आगे से व्हीकल आता है, वो साइकिल क्या है, उसका जो हैंडल वो काँपने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उससे गलती हो जाती है कि कहीं अंदर ना लग जाए, वो गिर जाता है, कई बार चोट लग जाती है उसे, प्रॉपर से वो साइकिल चला नहीं पाता है। सेकंड बार में क्या होगा, वो क्या है, आधा पैडल मारना सीखता है। थर्ड टाइम में क्या होगा,
थर्ड टाइम में उसे जो है पूरा पेडल मारना सीख जाता है, ठीक है? व्हीकल से भी क्रॉस कर जाता है। लेकिन जैसे वो बार-बार प्रैक्टिस करता जाएगा, बार-बार प्रैक्टिस करता जाएगा, तो क्या होगा, उस चीज़ को अच्छे से सीख जाएगा। साइकिल उसके लिए एक पानी की तरह हो जाएगी, बिकॉज़ जैसे ही साइकिल जो जैसे चलाना सीख जाएगा, उसके सामने जितने भी चाहे व्हीकल आए, कितने भी ट्रांसपोर्ट आए सामने, तो क्या होगा, वो चीज़ वो चलाना सीख जाता है। क्योंकि उसके अंदर से एक डर है, वो भी निकल जाता है, वो चीज़ सीख चुका है। उसके सामने चाहे कितने भी चाहे साइकिल हो, बस आए, स्कूटर आए, मोटरसाइकिल आए, उसे वो आसानी से क्रॉस करके निकल जाता है। जहाँ तक उसे पहुँचना, वहाँ तक वो पहुँच के वापस भी आ जाता है। मतलब कहा गया है कि अगर हम किसी भी चीज़ को सीखना चाहें, तो वो अगर उसे बार-बार हम करेंगे, वो चीज़ सीखी जा सकती है। वो हमारे लिए ईज़ी हो जाता है, उसमें हमें समय जो है कम लगता है। फर्स्ट टाइम साइकिल सीखा, बहुत ज़्यादा उसको टाइम लगा। सेकंड टाइम में उसको क्या हुआ, थोड़ा कम टाइम लगा। थर्ड टाइम में उसे बहुत कम टाइम लगा। जो फोर्थ टाइम में जैसे ही वो सीखा, बार-बार प्रैक्टिस करने के बाद उसको बिल्कुल भी कम समय लगा। कम समय मीन उसने चलाना ही सीख लिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे, तो हम उस चीज़ को कैसे सीखेंगे? वो चीज़ तो वहीं की वहीं रह जाएगी, ठीक है? तो हमें उसमें समय भी लगता चला जाए, लेकिन मेहनत के साथ इसे बिना किसी गलती के सीखा जाता है। इसमें कोई गलती ना हो, विदाउट मिस्टेक के सीखा जाए, और इसमें क्या है, करना भी आसान हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉज़ ऑफ रेडीनेस। इसमें बोला गया है कि इफ एन इंडिविजुअल इज मेंटली रेडी टू डू सम टास्क, इट विल बी लर्न। For example, during exam days, the answer of the questions are learned in very short time. As long a person is mentally not ready to learn a particular task, if it cannot be forced to learn, even if the person will do unwillingly and with the pressure, its learn will be poor, and so mental and readiness help to learn a better speed and with superior quality. इसमें क्या बताया है, इसको अगर हिंदी में हम बात करें, लॉज ऑफ एक्सरसाइज को हम बोलते हैं व्यायाम का नियम, ठीक है? लॉज का क्या है, नियम है। तो इसमें है लॉज ऑफ रेडीनेस का मतलब है तत्परता का नियम। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि आपको अगर कोई भी पीपल है, कोई भी पर्सन है, किसी भी काम को करने के लिए अगर वो मेंटली रूप से तैयार ही नहीं है, रेडी ही नहीं है, तो उसे कैसे सीखा जाएगा, ठीक है? अगर कोई इंसान, जैसे हम किसी को कोई काम करने के लिए बोलते हैं कि आप ये काम कर दीजिए, अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, हम उसे फोर्स कर रहे हैं उसको काम करने के लिए, क्या वो सीख पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके अंदर से भी ये चीज़ होनी चाहिए सीखने के लिए। ऐसा बच्चा होता है, जैसे ही वो 12th में आता है, हम उसको क्या करते हैं, गाड़ी सिखाने यानी कि कार सिखाने के लिए बोलते हैं। अगर बच्चे का अंदर से ही मन नहीं है, तो हम उसको कैसे फोर्स कर सकते हैं, राइट? अगर वो बच्चे के अंदर से भी खुशी है सीखने के लिए और अंदर से मन भी है, तो वो क्या है, वो चीज़ सीखी भी जा सकती है। उसके साथ हमें यानी कि धक्काशाही नहीं करनी चाहिए, यानी कि उसके साथ हमें फ़ोर्स नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। अगर उसका मन हो तभी उस चीज़ को करना चाहिए, अदरवाइज़ वो चीज़ सीखी नहीं जा सकती है। तो इसमें बोला है, अगर कोई भी पर्सन है किसी भी काम को करने के लिए मेंटली रूप से जो है तैयार ही नहीं है, तो उसे नहीं सीखा जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इन्होंने दिए हैं, जैसे एग्ज़ाम के दिनों में अगर जैसे भी क्वेश्चन पेपर जो होता है, अगर उसका जो आंसर होता है बहुत ही कम समय में लिखना होता है। जैसे आपको भी पता है 3 आवर्स हमें मिलते हैं एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर उस चीज़ को वो बच्चा करने के लिए रेडी ही नहीं है, क्या वो लिख पाएगा उसका? नहीं, क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति किसी भी पर्टिकुलर काम को सीखने के लिए मेंटली रूप से तैयार ही नहीं है, तब तक उसे सीखने के लिए हम फ़ोर्स भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसमें यही बताया कि हमें उस पर दबाव बनाकर भी नहीं करना चाहिए। अगर हम दबाव बनाकर भी ऐसा करेंगे, तो उसकी जो एग्ज़ाम है वो भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो मेंटली रूप से अगर वो स्टडी को अच्छे तरीके से तैयार करता है, तो वो क्या करेगा, उसको भी आसानी से कर लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक स्टूडेंट्स को अगर हम सब्जेक्ट जो है, जैसे 11th में जो सब्जेक्ट है हम उसको मेडिकल दिलाना चाहते हैं, जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, नॉन मेडिकल लेना चाहता है। जो पेरेंट्स हैं, उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, अगर आप मेडिकल लोगे तो आपको जो है अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा जो आपका स्टेटस होगा। बच्चा चाह रहा है कि मैं नॉन मेडिकल में जाऊँ, उसके अंदर से ही एक जो है, उसके अंदर से एक ये फीलिंग है कि मैं जो है नॉन मेडिकल लूँ, उसको पता है कि मैं इसमें ये कर सकता हूँ, मेरे लिए ईज़िली है।
जो पेरेंट्स है उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर डालने से बच्चा क्या होगा, उस चीज को नहीं करेगा। अगर आप उसका एडमिशन भी दिला देते हो, जो बच्चा है उसमें एडमिशन तो ले लेगा, जब वो पढ़ने में आएगा उसको इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो बच्चे के मार्क्स कहाँ से आएंगे, नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उस बच्चे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, बच्चे का जो मन करता है, जिस सब्जेक्ट वो लेना चाहता है उसे वो लेने से क्या होगा, बच्चे के मार्क्स भी बनते हैं, उसको अंदर से खुशी भी होती है, प्रसन्नता भी मिलती है और उस पर मेहनत भी करता है। जो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग फोर्स से दिलाए गए सब्जेक्ट को उस पे ना तो वो मेहनत करता और ना ही वो क्या करता है, उसके अंदर से प्रसन्नता मिलती है उसे, तो वो काम क्या है, सीखा नहीं जाएगा, वो व्यर्थ ही जाएगा, राइट। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, हमारा पॉइंट आता है लॉज ऑफ इफेक्ट। एज पर लॉज, इफ सम रिस्पॉन्स इज रिवॉर्डेड with some price or benefit, it will be learned. For example, if a child is given a chocolate for helping other, the child will do that helping behavior again and again. It will be learned. On the other side, if some behavior is punished, it will be unlearned. If a child is punished for stealing, the child will stop that bad habit. However, this second part of laws has some objection. If punishment help in unlearn bad habits, then all the and criminals after punishment in jail must have left crime. But it does not happen. Later on, studies have proved that punishment is effective only for behaviors and which are newly learned. Behavior which are learned and behavior which are and turned into strong habits cannot be unlearned with punishment. लॉज ऑफ इफेक्ट के अकॉर्डिंग बोला, यदि अगर किसी भी प्रतिक्रिया को किसी भी पुरस्कार या किसी भी बेनिफिट के साथ पुरस्कृत किया जाता है तो वो सीखा जाता है, वो लर्न किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी बच्चे को, अगर किसी बच्चे को दूसरों की हेल्प करने के लिए क्या है, चॉकलेट दी जाती है, तो जो बच्चा है उस हेल्प करने में क्या है, बिहेवियर को बार बार करता है, वो क्या लर्न हो जाता है, ठीक है। अगर किसी को हम बच्चे को बोलते हैं कि आप ये चॉकलेट उसको दे दे, तो वो बच्चा क्या करेगा, उसको दे तो देगा लेकिन वो क्या सीख रहा है उस चीज को भी, ठीक है। दूसरी ओर, अगर किसी भी बिहेवियर को अगर पनिशमेंट किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो सीखा नहीं जाता है, वो अनसीखा हो जाता है। अगर किसी बच्चे को चोरी करने की अगर सजा दी जाती है, अगर कोई जैसे क्रिमिनल है, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है, अगर वो चोरी करने की अगर उसे पनिशमेंट दी जाती है तो वो क्या होता है, तो वो बच्चा उस बुरी आदत को छोड़ देगा। हालांकि जो इसमें जो कानून है, यानी कि लॉज के इस सेकंड पार्ट में कुछ ऐसी जो है चीजें हैं, अगर जो इसमें सजा अगर बुरी आदतों को दूर करने में हेल्प करती है, जैसे कोई भी बच्चे है अगर वो चोरी कर रहा है, अगर उसे कोई भी सजा दी जाती है तो वो क्या होती है, बुरी आदतों को दूर करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो जो जेल है, जेल में सजा के बाद भी क्या होता है, सभी अपराधियों ने उसे क्या होता है, अपराध छोड़ दिया होगा, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब लोग यही सोचते हैं कि इसने चोरी किया, हम इसे जेल पहुंचा देते, ये वहां पे जो है ठीक होकर आएगा, ऐसे दोबारा नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, इन्होंने बाद के जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने क्या किया, इसमें ये साबित करके बताया कि जो सजा है केवल उन बिहेवियर के लिए इफेक्टिव होते जो नए सीखे गए हैं, जो फर्स्ट टाइम जिसने चोरी की है। ये नहीं कि जो लगातार चोरी कर रहा है वो भी ये सब चीजें सीख के आएगा कि मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं दोबारा, जो जेल के नाम से जो है बच्चे कई बार रोने लग जाते हैं, जिनको आदत ही पड़ चुकी है, जो सीख ही चुके हैं, क्या उसको हम उस मोड़ पर वापस लेके आ सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो सीख चुका है। जिस बच्चे ने फर्स्ट टाइम चोरी की है, जिस बच्चे को पता नहीं है कि चोरी क्या चीज होती है, लेकिन उसे सिखाया गया, लेकिन उसने फर्स्ट टाइम चोरी की, जैसे ही वो पकड़ा जाता है उसे जो है लोग बोलते हैं कि इसे जो है पुलिस के जो है पास दे दिया जाए, जेल में भेज दिया जाए, ये वहां से ठीक होकर आएगा। वो बच्चा सीख सकता है कि मुझे दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से उसे सजा मिलेगी, उसे जो है इस चीज से जो है दूर जाना है, ये सब चीजें उसके लिए ठीक नहीं है, तो वो चीज ठीक हो सकती है। जो सीख चुका है उसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिन बिहेवियर को स्ट्रोंगली जो है हैबिट में बदल दिया जाता है तो उन्हें सजा देने से नहीं सीखा जा सकता। तो इसमें यही बोला है कि जो इंसान सीख चुका है उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, वो चीज वो सीख चुका है उसके लिए वो वापस मुड़ना मुश्किल हो जाता है। यही बताया गया है और यही है आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा, जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच।